दोस्तों, महाबली बाली द्वारा दी गई शिक्षा आप खुद भी याद रखना और अपने बच्चों और प्रियजनों को भी जरूर फॉरवर्ड करना तथा चैनल पर अगर नए हो तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों, महाबली बाली के बल के बारे में कौन नहीं जानता। जो भी उससे युद्ध करता उसका आधा बल बाली में ही आ जाता था। उसे ये वरदान प्राप्त था जिससे कोई भी उसे हरा नहीं सकता था। सोचिए वो कितना बलशाली होगा जिसने भगवान राम को काफी कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। तुमने मेरी निरपराध हत्या की है। तुम्हारे इस पाप का प्रायश्चित कभी नहीं होगा राम, कभी नहीं होगा। ऐसी शक्ति वाला बाली अगर कोई शिक्षा दे तो सोचिए वो शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण और जीवन में काम आने वाली होगी। दोस्तों, बाली इंद्र का पुत्र था और जब बाली और सुग्रीव का युद्ध हुआ तो भगवान राम ने छुपकर बाली पर बाण चलाया था। जब बाली अपनी मृत्यु के बिल्कुल करीब था तो उसने भगवान राम से कहा कि तुम्हें मेरी इस तरह से हत्या नहीं करनी चाहिए थी। अगर तुम कहते तो मैं सीता माता को हरण करने वाले रावण को तुम्हारे चरणों में लाकर रख देता। लेकिन भगवान राम ने कहा कि मित्र का शत्रु हमारा भी शत्रु हुआ। सुग्रीव हमारा मित्र है तो तुम सुग्रीव के शत्रु, इसलिए तुम्हारा वध करना बहुत ही आवश्यक हो गया था। इस बात पर काफी तर्क वितर्क होने के बाद बाली ने अपने पुत्र अंगद को अपने पास बुलाया। श्री राम के साथ हुई बातचीत के बाद बाली ने अपने पुत्र अंगद को श्री राम के हवाले कर दिया और अंगद से कहा कि तुम्हें श्री राम की सेवा करनी है। ऐसा कहते हुए बाली ने अंगद को 3 बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी। ये ऐसी सीख है दोस्तों जिसे हम अपने जीवन में उतार लें तो हमें सफलता जरूर मिल जाएगी। हमारे परिवार के हर सदस्य को इन शिक्षाओं को जरूर सुनना चाहिए। भले ही कितना ही जरूरी काम हो, लेकिन इन शिक्षाओं को सुनना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। बाली ने अंगद को शिक्षा देते हुए पहली बात कही कि पुत्र, तुम हनुमान जी की तरह प्राण विद्या में पारंगत हो। फिर भी एक बात ध्यान से सुनो, हमेशा देश काल और परिस्थितियों को समझकर ही कार्य करना। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि हमारे समाज में और देश में जैसा माहौल चल रहा हो उसे ज़रूर समझ लेना चाहिए। चाहे आप किसी दफ्तर में काम कर रहे हों या किसी कंपनी में या कोई भी व्यवसाय चला रहे हों, देश काल को समझना सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। और अपने आसपास की तथा अपनी स्वयं की परिस्थितियों को भी हमेशा ध्यान में रखकर ही कोई भी कार्य करना चाहिए। हमें ये देख लेना चाहिए कि परिस्थितियाँ अनुकूल हैं या प्रतिकूल। दूसरी बात जो बाली ने सीख के रूप में अपने पुत्र अंगद को कही वह यह है कि किसके साथ कब, कहाँ और कैसा व्यवहार करें, इसका सही निर्णय लेना। यानी आप अपने बच्चों के साथ या पति पत्नी या मित्र या अधिकारी के साथ या किसी के भी साथ जैसी जगह पर गए हों वहाँ उसी अनुसार उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। यानी कब, कहाँ, कैसा निर्णय लेना है इसका पूरा ज्ञान आपको हो जाना चाहिए। ऐसा ना करने पर तुम्हें हानि होगी और तुम्हारा उपहास भी हो सकता है। दोस्तों, इसके बाद अंतिम सीख जो महाबली बाली ने अपने पुत्र अंगद को दी कि पसंद नापसंद, सुख दुख, इन सब को सहन करना और क्षमा भाव के साथ जीवन व्यतीत करना, यही जीवन का सार है। यानी हमें पसंद और नापसंद, सुख और दुख, किसी को भी अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।